तमाम साधक ये पूछते रहते हैं कि हम अपने ध्यान की समय को कैसे बढ़ाऊं। यानी जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही बैठ पाते हैं, इससे अधिक समय नहीं दे पाते हैं। या तो उनके घुटने थक जाते हैं या उनका मन हट जाता है। इसके बाद वो ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, ध्यान प्रक्रिया को आगे सुचारू नहीं कर पाते हैं। वो 15 मिनट, हद से हद 15 मिनट और बहुत अधिक हुआ तो आधे घंटे तक बैठ पाते हैं। उसके बाद वो उठ खड़े होते हैं और अपने नित्य दैनिक कार्य में लग जाते हैं। तो देखो, ऐसा है, जब साधना हम प्रारंभ करते हैं ना, कोई शुरुआत करते हैं, तो ऐसा होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं जो मैंने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों बताए हैं। कुछ और बता देता हूं। ये जो तुम्हारा मन होता है, ये कार्य तो करने नहीं देता। आपने कहीं से प्रेरित होकर के अंतर जागृति जब होती है, अंतर प्रेरणा मिलती, तो आप आध्यात्मिक होते हैं। आप भजन करना चाहते हैं और भजन के माध्यम से आपके अंदर में इतनी तेज लगन है कि कम समय में आप बहुत कुछ पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप प्रयास तो करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, लेकिन जो आप प्रयास करते हैं इसके लिए हमारी अभी तैयारी नहीं है। हम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। आपने कोई विधि ले ली या फिर किसी गुरु के माध्यम से ले ली, आपने गुरु दीक्षा ले ली और आपने भजन आपसे प्रारंभ कर दिया है। तो होता क्या है, हमारी तैयारी नहीं होती, शारीरिक तैयारी नहीं होती है। इसे धीरे धीरे बदलना होता है। जब आप अभ्यास करेंगे, इसमें समय लगता है, ध्यान रखो। आप चाहेंगे कि 2 महीने 3 महीने में सब कुछ हो जाए, नहीं होता है। किसी किसी को तो बरसें लग जाती हैं। धीरे धीरे हो, आराम से इस पर चलना चाहिए। जितना उचित हो सकता उतना ही करना चाहिए। प्रारंभ में आपको 10 से 15 मिनट का ही अभ्यास करना चाहिए। तैयारी क्या नहीं होती, ये सिर्फ पहले समझ लो, फिर आगे कैसे समय बढ़ेगा ये भी समझ में आ जाएगा। रोज आपको अभ्यास करना, ये नियम बना लो। सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात्रि का हो, आपका जो भी फ्री वाला समय रहता है, जब आप अपने कार्य से फ्री होते हैं, वो समय आपकी साधना का होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन ये रहते हैं कि हमें ध्यान का कौन सा समय उचित होता, किस समय ध्यान करना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं। परमात्मा प्राप्ति का, निर्गुण ब्रह्म का जो मार्ग होता है, जो मौन व्रत होकर के साधनाएं करते हैं, सब तरह से बता देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी वे साधनाएं जो आप अंतर में ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके बैठ करके, और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अंदर में देखते हैं और एक श्वासों पे चलने वाला जाप या कोई मानसिक जाप अंदर में करते हैं, इसे हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग कहते हैं। इसमें कई सारी विधियां, कई सारी युक्तियां होती हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। कई तरीके हैं जो अलग अलग पंथों में, अलग अलग समुदायों में अलग अलग नामों से भी चलाए जाते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती, इसलिए यहां भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब ऐसी साधनाएं करनी होती तो ऐसी साधनाओं के लिए आपको कोई दिशा नहीं देखनी है, कोई समय नहीं देखना है। आप जब फ्री हैं तब कर सकते हैं। लेकिन जो सिद्धियों के लिए करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, किसी देवी का, किसी शक्ति का जो जाप करते हैं, उन्हें दिशाओं का विशेष ध्यान रखना होता है। उन्हें क्रिया विधियों का बहुत विशेष ध्यान होना होता है कि किस विधि से कैसे करना है। वो विधि बिल्कुल उसी तरह से होगी तो उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हो पाती है। उसमें कड़े नियम संयम होते हैं, उसमें कड़े ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। वो कर्मकांड में ही आता है, या कहूं बाहरी साधना भी कह सकते हैं। तो भक्ति तो कई तरह से, जो आप सभी जानते हो, लेकिन इस तरह से जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है, उसके लिए कोई भी बंधन नहीं होता है, बंधन मुक्त होता है। वो नियम और संयम ये होते हैं कि उसे वो नियम संयम रखने हैं जिससे उसकी साधना में बाधा ना आए। सिर्फ उन चीजों पर ही संयम रखना है। तो इस तरह से साधना करनी है। प्रारंभ में हमारा मन जो होता है ना, वो कैसा है, संसारी है। अभी अंदर में संसार भरा हुआ है हमारे चित्त में।
जैसे जैसे धीरे धीरे जब आप रोज अभ्यास करते रहते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मन से ये निकलता जाएगा, अंदर मन पवित्र होता चला जाता है। जितना ये पवित्र होगा, इसकी लगन अंदर में उतनी गहरी होती जाती है, आध्यात्मिक चीजों के प्रति उतनी रुचियां होने लगती हैं। प्रारंभ में जब आप ध्यान करते हो तो जो 15 मिनट करते हो, यही बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसके अतिरिक्त सारे दिन आप भूल जाते हो और आपको जब भी महत्वहीन सा लगता है, कोई खास रुचि नहीं दिखती है। ये आपकी आंतरिक वो स्थिति है जो पूर्ण रूप से अभी संसारी है, आध्यात्मिक नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उसे आध्यात्मिक करने की। एक वक्त लग जाता है, फिर जाकर के ये हो पाता है। इसका समय अगर बढ़ाना है, जैसे काफी समय आपको साधना में हो गया है और फिर भी आपकी ये अवस्था नहीं आ पा रही कि देर तक बैठ पाऊं, तो उसका कारण यही होता है, आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। साधना में मानसिक स्थिति को मजबूत करना होता है। इस दिमाग को ये कह दो कि शरीर में पीड़ा नहीं होती, तो आधी पीड़ा खत्म हो जाती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। प्रारंभ में मानसिक भाव से ही साधना तो की जाती है, तभी जाकर के हम विवेक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब जब प्रवेश विवेक के क्षेत्र में हो जाता है, फिर मानसिक स्थिति की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ये छूट जाती है। तो प्रारंभ में इसीलिए दिक्कत आती है। अभी हम मानसिक रूप से साधना कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से जब हम साधना करते हैं, तो मानसिक रूप से ही हमें कंट्रोल भी करना होता है। आप दृढ़ संकल्प करो कि मुझे आधा घंटा करना ही करना, भजन है, बैठना ही है, या 1 घंटा बैठना है। रोज प्रयास करो। 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आप 15 मिनट बैठते हैं, तो रोज आप 2 मिनट, 3 मिनट बढ़ाओ। सीधा 10 मिनट नहीं बढ़ाओ, या 5 मिनट बढ़ा सकते तो 5 मिनट बढ़ाइए। जितनी धीरे 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 अगर आप इस तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 महीने 2 महीने में आपका 15 मिनट 20 मिनट भजन बढ़ जाएगा। इस तरह से करना है। ऐसी समय बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब ये समय बढ़ने लगता है, तो ध्यान रखना, जितना ध्यान का समय बढ़ेगा, आप समझना आपका ध्यान भी टिकने लगा है या रुकने लगा है। ध्यान का रुकना बहुत आवश्यक होता है। समय का जो फेर है, उसमें ये ध्यान ही तो है जो आपको भटकाता है। इस ध्यान की एकाग्रता लानी, अभी ध्यान में आपकी एकाग्रता नहीं आई है, इसलिए आप अधिक समय नहीं दे पाते हैं। जब आपकी कोई प्रिय चीज होती है, आप जैसे संसार में कोई कार्य करते हैं, किसी पर बहुत गहरी आसक्ति हो जाती है, या फिर इसे भी छोड़ दीजिए, जब आपको किसी कोई गहरी चिंता हो जाती है या कोई बड़ी क्षति हो जाती है, तो आप कितनी तेज आपको चिंता होती है उसकी। आपको इतनी गहरी चिंता होती है कि आप घंटों तक सोचते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता दिन गुजर गया। बस इसी तरह का सदमा लगना चाहिए अंदर में उसको पाने का। जब इस तरह की गहराई से आप उसके प्रति लगन रखेंगे, तो फिर आपका ध्यान लगने लगता है। ये प्रारंभ में आपको मानसिक रूप से ही कंट्रोल करना है। इस तरह से आप ध्यान का समय बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आप भजन के लिए बैठते हैं ना, आसन लगा करके बैठते हैं और आप ध्यान लगाते हैं अंदर में, इससे पहले क्या करना है? इससे पहले कम से कम आधा घंटा नियम बना लो। ध्यान आसन पर बैठने से पहले कम से कम आधा घंटा तक पलथी मार करके अनुलोम विलोम करना है, कुंभक रेचक करना है। कुंभक रेचक कम से कम आधा घंटा नियम बंद होकर के करना चाहिए। जब आप आधा घंटा कुंभक रेचक करेंगे ना, तो उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाती कि ध्यान अपने आप लगने लगता है, विचार शून्य हो जाता है ध्यान आपका। उसका कारण है, जानते हैं आप, विस्तार करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मन की जो चाल है, इन्हीं सांसों पर ही तो है। जब इन सांसों को हम लंबा कर देते हैं और ठहराव के साथ बाहर अंदर बाहर करते हैं, तो ये मन की ताकत मर जाती है, ठहर जाता है। विचार शून्य हमारा चित्त होता है, अंदर में एक कूलता है, एक ठहराव, एक शांति सी महसूस होने लगती है। यही ठहराव लाना होता है। जब ऐसी स्थिति आती तो आपका ध्यान लग जाता है, फिर ध्यान में बहुत आनंद आता है। इसलिए कुंभक रेचक किया करो। जिन साधकों की साधनाएं गहराई में जा चुकी हैं, उन साधकों को भी ध्यान रखना चाहिए। यहां बात आ गई तो बता देता हूं।
ध्यान के उपरांत जब आप ध्यान से बाहर आ जाते हैं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको उसी स्थान पर लेट जाना चाहिए। अपने घुटनों की थोड़ी मालिश करना चाहिए, शरीर पर थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, ऐसे ही सूखा ही हाथ फिराना चाहिए। थोड़ा सर को मलना चाहिए, खोपड़ी को मलना चाहिए और थोड़ी देर चित होकर के यानी मुर्दावस्था में लेटा रहना चाहिए। किसी से कोई बात नहीं करनी है। अचानक उठ के और किसी कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे साधक इसी में परेशान रहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मुझे याद, क्योंकि जो हमारा मानसिक स्थिति होती है वो पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं होती है। हम पूरी तरह से होश में नहीं आए हुए होते हैं। इसलिए थोड़ी देर रुकना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा आराम करके फिर जब नॉर्मल आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो गया हूं, फिर उठ करके अपने नित्य दैनिक कार्य में लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। इसी तरह 1 घंटा पहले, प्रवेश से पहले, साधना करने से पहले 1 घंटा में इसी में तैयारी भी करना चाहिए, जिसकी कुंभक रेचक रामबाण है। इससे शरीर के रोग भी ठीक होते हैं, ध्यान भी एकाग्र होता है, शून्यवत ध्यान होता है। ध्यान फिर बहुत अच्छे से लगने लगता है। अगर आप अपने घर में ही ध्यान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखो, उस समय आपको ध्यान करना है जब घर में आपके छोटे बच्चे हैं वो सो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं वो सो जाते हैं, जब घर में शांति हो जाए। आवाज नहीं आनी चाहिए, कहीं से किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपका कोई ऐसा कार्य जो पेंडिंग है, जो रुका हुआ है, पूरा कार्य से फुर्सत निवृत्त होकर के ही साधना पे बैठना चाहिए। अब आपके पास कोई काम होना ना चाहिए कि जो ध्यान में आपको अचानक याद आए और आप उठ करके उस कार्य के लिए जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे, याद रखना, जो चीजें आपको याद नहीं वो सब चीजें याद आने लगती हैं। ये अंतर्मन की क्रिया होती है, ध्यान के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ये सभी साधकों के साथ होता है। इसलिए ऐसे दुखित या उदासीन होने की आवश्यकता नहीं है। उदासीनता मन में आती है, निश्चित आती है, लेकिन आपको इस उदासीनता से ज्यादा वास्ता नहीं रखना है, महसूस नहीं करना है कि मेरा मन उदासीन हो रहा है। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो जब आप गहरे मन से ध्यान करते हैं तो मन में उदासीनता तो ही आती है, उदारता ही तो आती है। यही आना चाहिए। यही उदारता आपको संसार से अलग करती है। इसलिए ये उदारता अच्छी है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आपको साधना करनी है, अपने समय को, साधना के समय को बढ़ा सकते हैं। गुरुदेव दयालु।